हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएच पाथो हब। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आइए आज हम बात करने वाले हैं रूटीन हीमेटोलॉजी टेस्ट। रूटीन शब्द आते ही जान जाए कि दिनचर्या में जो होने वाले आपके हीमेटोलॉजिकल टेस्ट होंगे। अब दिनचर्या का मतलब ये नहीं कि आप एक दिन में मतलब पूरे दिन में क्या क्या कर रहे हैं उसका टेस्ट करना है, ये नहीं। ब्लड से रिलेटेड एक रूटीन बनाया गया कि इस रूटीन में एक वर्क बनाया गया कि हीमेटोलॉजी रूटीन टेस्ट अगर कहा जाएगा तो उसमें ये सारी स्पेसिफिक टेस्ट होंगी जो आपको परफॉर्म करके देनी हो। सभी टेस्ट का नाम न लिख के एक नाम दिया गया, रूटीन हीमेटोलॉजिकल टेस्ट या फिर रूटीन हीमेटोलॉजी टेस्ट ये है। तो जनरली हम इसमें पढ़ेंगे कि थोड़ा सा हिस्ट्री भी देख लेंगे कि कब हुआ, कैसे हुआ, कब से शुरू हुआ, ऑटोमेशन कब आया। फिर हम पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन से हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं, क्या क्या कैसे कैसे परफॉर्म हो पाएगा और कितने सारे टेस्ट होते हैं जनरली ये। फिर इसके पहले जो मैं ब्लड से रिलेटेड सारे टॉपिक कर चुका हूँ, आप वो वीडियो जाके देख लीजिए। तो फिर ये अब क्योंकि मैं अब टेस्ट शुरू कर रहा हूँ, हम कैसे आरबीसी काउंट को परफॉर्म करेंगे, कैसे डब्ल्यूबीसी, कैसे डिफरेंशियल काउंट परफॉर्म करेंगे, मैं ये सारी बातें करने वाला हूँ आगे। तो आज से मैं शुरू कर रहा हूँ रूटीन हीमेटोलॉजिकल टेस्ट। तो सबसे पहले एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक, जो 1674 ईस्वी मतलब 1674 में आए और उन्होंने पहला सीबीसी किया, ब्लड काउंट किया, कंप्लीट ब्लड काउंट किया। क्योंकि उन्होंने जनरली माइक्रोस्कोप की खोज की जिसके द्वारा ये संभव हो पाया था, क्योंकि सारे काम माइक्रोस्कोप में ही होते थे। CBC was initiated by the invention of microscope by the Antony van Leeuwenhoek in 1674. Automatic blood cell counter was introduced in 1952. जो पहला जो ऑटोमेटिक ब्लड काउंट अभी हम देखते हैं और जिसे आप लोग एनालाइज़र कहते हैं जनरली, उसका पहला जो वो आया तो 1952 का समय था, जब वो हमारे मतलब पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ। इंडिया बहुत लेट से पहुँचने के बाद जो पहले विदेशों में तरह तरह की नई मशीनें आ गई थी, वो 1952 ईस्वी में आ चुका था। अब जो ये ऑटोमेटिक मशीनें हैं ये कॉन्सेप्ट पर वर्क करती हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट पर वर्क करती हैं। मैं ऑटोमेशन में एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, हीमेटोलॉजी ऑटोमेशन, बायोकेमिस्ट्री ऑटोमेशन, माइक्रोबायोलॉजी ऑटोमेशन, क्योंकि सब में ऑटोमेशन आ चुका है। दुनिया जिस तरह से फास्ट ग्रो हो रही है, जैसे नई नई चीज़ों का आविष्कार हो रहा है, तो ऑटोमेशन आना स्वाभाविक है। तो आइए मैं कुछ टॉपिक आपको बताने की कोशिश करूँगा कि ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी मेक यूज़ ए लेज़र, रेडियो फ्रिक्वेंसी, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी, कंप्यूटर एंड फ्लोरोसेंट टेक्नोलॉजी। अब जो ऑटोमेटिक मशीनें आ गई हैं वो किस पर काम कर रही हैं? तो वो लेज़र कॉन्सेप्ट पर काम कर रही हैं, वो रेडियो फ्रिक्वेंसी पर काम कर रही हैं, वो सेचुरेशन पर काम, जैसे आप रिज़ल्ट देखेंगे तो वो सेचुरेशन आपको दिखता है कि आपको कलर ग्राफ के माध्यम से पता करना पड़ेगा कि इसका सेचुरेशन कैसे घट रहा है, बढ़ रहा है। और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी पर चीज़ें काम कर रही हैं। तो ये ऑटोमेशन का मतलब हो चुका है। अब एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिस पे हम डिस्कस करेंगे कि सीबीसी करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। सीबीसी ब्लड काउंट, कंप्लीट ब्लड काउंट हम क्यों कराएंगे, कब करवाएंगे? तो सीबीसी इज़ ए यूजफुल फॉर द क्लिनिक्स टू फाइंड आउट इफ़ ए पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम एनीमिया और एनी क्लिनिकल कंडीशन रिलेटेड टू चेंजेस इन द नंबर वाइट ब्लड सेल्स ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, पैरासाइटिक इन्फेक्शन, एलर्जी कंडीशन एंड ल्यूकेमिया etc। इन सारी चीज़ों में हमें सीबीसी करने की ज़रूरत पड़ती है। और प्लेटलेट डिसऑर्डर भी कभी कभी होता है तो हम लोग सीबीसी परफॉर्म करवाते हैं। ये आपको जानना ज़रूरी है कि हम लोग कब सीबीसी करते हैं, किस किस कंडीशन में सीबीसी को करवाना चाहिए। अब सीबीसी के अंदर वेरियस टाइप के टेस्ट आते हैं। कौन कौन से टेस्ट है? तो पहला है एचबी कंसंट्रेशन। एचबी कंसंट्रेशन मतलब हम लोग हीमोग्लोबिन का पता करते हैं, बढ़ा हुआ है, घटा हुआ है। आरबीसी काउंट, रेड ब्लड सेल को काउंट करते हैं, न्यूबार चैम्बर से काउंट करते हैं या फिर सेल काउंटर से काउंट करते हैं। डब्ल्यूबीसी काउंट करेंगे, डब्ल्यूबीसी की मात्रा जानेंगे। फिर उसके बाद डब्ल्यूबीसी में हम डिफरेंशियल ब्लड फिल्म बनाकर जो सेल मॉर्फोलॉजी देखेंगे उसमें कि सेल का क्या न्यूट्रोफिल
किस स्थिति कैसी है, कौन कौन से सेल मिल रहे हैं, कहीं हमें मलेरिया का कोई सेल तो नहीं मिल रहा है, कहीं हमें सिकल सेल तो नहीं मिल रहा है, जैसे एनीमिया का केस का पता चल पाए, कहीं हमें ड्रॉप लाइक स्ट्रक्चर का सेल तो नहीं मिल रहा है। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो इसमें हम प्लेटलेट काउंट भी करेंगे कि प्लेटलेट्स हमारे शरीर में बढ़ा हुआ है, घटा हुआ है, क्योंकि प्लेटलेट जनरली हमारे शरीर से जो खून बहना शुरू होता है तो वहाँ प्लेटलेट्स का जमना वो एक तरह का कोगुलेशन है जो ब्लड को निकलने से, ब्लड के प्रवाह को रोकता है। तो कहीं उसकी संख्या बढ़ी हुई है, घटी हुई है, क्योंकि इसके बढ़ने और घटने से बहुत तरह की डिजीज़ होने की संभावना रहती है। मैंने प्लेटलेट्स पढ़ाया है, उसमें सारा है, आरबीसी पढ़ाया है, उसमें सारा है, आप लोग पीछे के वीडियो ज़रूर देखें। आगे वेरियस तरह के टेस्ट कौन कौन से हैं, तो कंप्लीट हीमोग्राम है। कंप्लीट हीमोग्राम में कौन कौन से टेस्ट आएंगे, पीसीबी आएगा, एमसीबी आएगा, एमसीएचसी आएगा। पीसीबी का मतलब क्या होता है, पैक्ड सेल वॉल्यूम, एमसीबी का मतलब मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, और एमसीएचसी का मतलब मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन इसका मतलब होता है। और इस तीनों का सेपरेट वीडियो आगे आएगा, आप लोग ज़रूर देखिए। फिर इसके बाद अगर हम जाते हैं ऑटोमेटिक ब्लड सेल काउंटर में, जब हम लोग करेंगे तो कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं, आरडीडब्ल्यू आ सकती है, रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विथ, और उसके बाद इसमें दो होते हैं मेनली, सीवी और एसडी। सीवी का फुल फॉर्म होता है एज कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, सीवी, और एसडी का मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। ये दो पैरामीटर हैं जो सिर्फ सेल काउंटर में आपको एनालाइज़र में ही देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है आपका पीडीडब्ल्यू, प्लेटलेट डिस्ट्रीब्यूशन वाइट। फिर इसके बाद एमपीबी है आपका मीन प्लेटलेट वॉल्यूम, आपका प्लेटलेट का वॉल्यूम जानना पड़ता है। और नेक्स्ट है आपका पीएलसीआर, मतलब प्लेटलेट फुल फॉर्म मुझे याद नहीं आ रहा है, हाँ, प्लेटलेट लार्ज सेल रेशियो, इसका ये मतलब होता है। कुछ एक्स्ट्रा सेल भी हैं जो एक्स्ट्रा टेस्ट भी हैं जो आपको सीबीसी के अंतर्गत ही आते हैं। ईएसआर, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन, रेटिकुलोसाइट काउंट। रेटिकुलोसाइट क्या है, रेटिकुलोसाइट ब्लड फॉर्मेशन के, आरबीसी फॉर्मेशन के एक स्टेप पहले का जो स्टेज होता है वो रेटिकुलोसाइट कहलाता है, तो उसकी काउंट हम सभी को करना पड़ता है। एब्सोल्यूट इस्नोफिल काउंट भी करना पड़ता है। तो ये था रूटीन हीमेटोलॉजी टेस्ट के अंतर्गत आने वाले टेस्ट की लिस्ट, और उम्मीद है आपको यकीनन बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। मैंने जिस तरह से कोशिश की है, बिल्कुल आसान भाषा में, कंफर्टेबल जोन में आप समझ जाए चीज़ों को, लिखने की कोशिश ना करें, दिमाग में रखने की कोशिश करें, याद करने की क्षमता को बढ़ाएं आप, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। थैंक यू एवरीवन। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें प्लीज़, आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है।